नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन के पदाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर राजस्थान के कोने कोने से लाभार्थी और कार्यकर्ता पधार रहे हैं। कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी अलग अलग पदाधिकारियों को दी गई है। पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता उत्साहित होकर तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि बीजेपी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान वासियों को विभिन्न सौगातें मिलेंगी। और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन कार्यक्रम की तैयारियों के नियमित संगठन के पदाधिकारी और व्यवस्था के निमित्त लगाए गए पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके राजकीय निवास पर पहुंचकर जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। दरअसल आपको बता दें कि देवनानी ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ और श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भेंट कर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन और निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। देवनानी ने मुख्यमंत्री को बुके और श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भेंट कर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन को और निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो बता दें कि सीएम भजनलाल के जन्मदिन पर बधाई संदेश दिया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में सोमवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं। और इस मौके पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा और उनके परिवारजन सहित विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी गई, पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन और याद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर 3 आवासीय योजनाओं और जेडीए की ऑनलाइन नाम हस्तांतरण की ई-साइन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा भी उपस्थित थे। और आपको बता दें कि जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जेडीए द्वारा कुल 756 भूखंडों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ये योजनाएं गरीब एवं मध्यम वर्ग के आवास का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेडीसी ने बताया कि अटल विहार आवासीय योजना जोन 12 में कालाबाड़ रोड पर चक पीथावास उर्फ नारी का बास में विकसित की गई है। और इस योजना में 284 भूखंड उपलब्ध हैं और ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर से 17 जनवरी 2025 तक किए जा सकेंगे। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने रविवार को नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के सायंकालीन भोग आरती के दर्शन किए और मंडल अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने समाधान पद्धति से राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सायंकालीन भोग आरती के दर्शन किए गए हैं और इस दौरान तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे और जिस तरीके से श्रीनाथ जी के दर्शन हुए, सायंकालीन भोग आरती में भी उन्होंने हिस्सा लिया और दर्शन किए। मंडल अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। उधर राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने
राजसमंद जिले के पीपलांत्री में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में किए गए पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का अवलोकन किया। बता दें कि पद्मश्री पालीवाल ने उनकी बेटी की स्मृति में लगे प्रथम पेड़ से दौरे की शुरुआत कर पीपलांत्री में हुए विभिन्न कार्यों के अवगत कराया और पालीवाल ने बताया कि कभी यह बंजर जमीन हुआ करती थी जहां जल स्तर भी काफी नीचे था, लेकिन सामूहिक प्रयासों से आज यहां चारों ओर सुंदर वन दिखाई देता है। बता दें कि महामहिम राज्यपाल ने इस अवसर पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। राज्यपाल ने यहां अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। साथ ही आपको बता दें कि बेटी पानी पेड़ गौच भूमि और वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करते हुए ग्रामीण पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के समस्त प्रयासों को सराहा। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण के कार्य को देखा है और बखूबी उन कार्यों का भी अवलोकन किया और पद्मश्री पालीवाल ने उनकी बेटी की स्मृति में लगे प्रथम पेड़ से दौरे की शुरुआत कर पीपलांत्री में हुए विभिन्न कार्यों का भी अवगत उनको कराया गया है। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश भी दिया है। बता दें कि वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करते हुए ग्रामीण पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के समस्त प्रयासों को राज्यपाल के द्वारा सराहा गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रविवार को राजसमंद जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को लेकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान उनके साथ विधायक दीप्ति माहेश्वरी और जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट मौजूद रहे। राज्यपाल की बैठक में राजसमंद जिला कलेक्टर बालमुकुंद असाबा ने सर्वप्रथम उनका शाब्दिक स्वागत कर जिले का सामान्य परिचित प्रस्तुत किया। साथ ही आपको बता दें कि जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने अब तक प्रगति को देखा और जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 65,942 परिवारों को इस योजना में लाभान्वित किया जा चुका है, जो लक्ष्य 64.75% है और इस पर राज्यपाल ने शेष कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए 100% लोगों के लिए लाभान्वित करने के निर्देश दिए। किसानों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया और सरकारी योजनाओं में लोग वंचित ना रहें, ये राज्यपाल की तरफ से दिशा निर्देश भी यहां पर कार्यक्रम में दिए गए। और साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में बैठक की और जो लक्ष्य 64.75% इसमें जो लाभान्वित लोगों का है और इस पर राज्यपाल ने शेष कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के 100% लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजाति बालिका छात्रावास पलेवा मगरी का निरीक्षण किया और राज्यपाल श्री बागड़े ने खबर आ रही है दोस्तों कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स 1 मिनट की रील बनाने के एक हार्ट सर्जन से ज्यादा पैसे लेते हैं। ये कैसे? और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर 24 घंटे काम करता है और अगर वो ब्रेक भी लेता है तो उसमें भी कंटेंट बना ही लेता है। और इन्हीं हार्ड वर्किंग क्रिएटर्स के लिए ओनो क्रिएटर लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिएटर इवेंट क्रिएटर्स अपटन 3। अभी ओनो क्रिएटर्स क्या है भाई? ओनो क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और पॉडकास्ट मार्केटिंग के साथ साथ आपके अगले पॉडकास्ट के लिए स्टूडियोज भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जाइए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़
संगठन के पदाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर राजस्थान के कोने कोने से लाभार्थी और कार्यकर्ता पधार रहे हैं। कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी अलग अलग पदाधिकारियों को दी गई है। पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता उत्साहित होकर तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि बीजेपी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान वासियों को विभिन्न सौगातें मिलेंगी। और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन कार्यक्रम की तैयारियों के नियमित संगठन के पदाधिकारी और व्यवस्था के निमित्त लगाए गए पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके राजकीय निवास पर पहुंचकर जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। दरअसल आपको बता दें कि देवनानी ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ और श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भेंट कर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन और निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। देवनानी ने मुख्यमंत्री को बुके और श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भेंट कर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन को और निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो बता दें कि सीएम भजनलाल के जन्मदिन पर बधाई संदेश दिया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में सोमवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं। और इस मौके पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा और उनके परिवारजन सहित विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन और याद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर 3 आवासीय योजनाओं और जेडीए की ऑनलाइन नाम हस्तांतरण की ई-साइन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा भी उपस्थित थे। और आपको बता दें कि जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जेडीए द्वारा कुल 756 भूखंडों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ये योजना गरीब एवं मध्यम वर्ग के आवास का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेडीसी ने बताया कि अटल विहार आवासीय योजना जोन 12 में कालाबाड़ रोड पर चक पीथावास उर्फ नारी का बास में विकसित की गई है। और इस योजना में 284 भूखंड उपलब्ध हैं और ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर से 17 जनवरी 2025 तक किए जा सकेंगे। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने रविवार को नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के सायंकालीन भोग आरती के दर्शन किए और मंदिर मंडल अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने समाधान पद्धति से राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सायंकालीन भोग आरती के दर्शन किए गए हैं और इस दौरान तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे और जिस तरीके से श्रीनाथ जी के दर्शन हुए, सायंकालीन भोग आरती में भी उन्होंने हिस्सा लिया और दर्शन किए। मंदिर मंडल अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। उधर राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने राजसमंद जिले के पीपलांत्री में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में किए गए पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का अवलोकन किया। बता दें कि पद्मश्री पालीवाल ने उनकी बेटी की स्मृति में लगे प्रथम पेड़ से दौरे की शुरुआत कर
पीपलात्री में हुए विभिन्न कार्यों के जो है अब उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 1 वर्ष में उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। इसके कारण राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने के गुणात्मक फैसले हुए हैं और तो ये बताते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान $350 बिलियन वाले इकोनॉमी के वाले राज्य के रूप में खड़ा होकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जो MOU शामिल हुए हैं उन्हें धरातल पर उतारने का काम राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से कर रही है। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर से जयपुर के दादिया में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान आपसी भागीदारी का नया इतिहास रचेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की 52,000 बूथों से कार्यकर्ता और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बड़ी संख्या में पधारेंगे। राज्य सरकार के 1 साल पूरा हो गया है और उसको लेकर जो है यहां पर एक नया इतिहास राजस्थान भारत में दिखाई देगा। और साथ ही आपको बता दें कि 17 दिसंबर को PM मोदी का यहां पर आगमन है और ऐसे में जो है राजस्थान आपसी भागीदारी का नया इतिहास भी रचेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की 52,000 बूथों के कार्यकर्ता और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भी बड़ी संख्या में यहां पर देखने को मिलेंगे। उधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर राजस्थान सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर 17 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली सभा की तैयारियां हेतु जिला जयपुर शहर, जयपुर देहात दक्षिण और जयपुर देहात उत्तर की क्रमवार अलग अलग बैठकों का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बैठक में जो है संबोधित किया और बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के 1 साल पूर्ण होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में पधार रहे हैं। आपको बता दें कि हम सभी का ये कर्तव्य है कि देश के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर जो है स्वागत करना चाहिए और इस कार्यक्रम को यादगार कार्यक्रम बनाने में सभी का योगदान होना चाहिए। उधर दौसा जिला प्रभारी और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार प्रदेशवासियों से की गई सभी गारंटियां पूरी करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और लोक कल्याण के हित में राज्य सरकार ने पहले ही साल में कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे कि हर क्षेत्र में खुशहाली परिलक्षित हो रही है। कर्नल राठौड़ को यहां दौसा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वर्तमान राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नदी जोड़ो योजना के तहत महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शीघ्र शिलान्यास होगा, जिससे कि प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए जरूरी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इससे दौसा जिले के सभी शहरों और गांवों को फायदा मिलेगा और इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार को सिर्फ 10% ही वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से इसरदा बांध परियोजना का काम अगले साल पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे दौसा जिले के निवासियों को समुचित गुणवत्ता युक्त पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार 1 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है, तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से राजस्थान में अलग अलग आयोजन कर प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। आज भी टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में महिला सम्मेलन में शिरकत की और साथ ही टोंक जिले के विकास प्रदर्शनी शुभारंभ कर अवलोकन किया। और इससे पहले जो है मंत्री गौतम कुमार डक ने सर्किट हाउस में 17 दिसंबर को
जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान सरकार के 1 साल के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियों को लेकर बीजेपी विधायकों, पूर्व सांसद सहित पदाधिकारियों के साथ में बैठक ली, जिसमें जिले की सभी 4 विधानसभा में 2500 कार्यकर्ताओं लाभान्वित सहित कुल 10,000 लोगों को लाने का टारगेट दिया गया है। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री तक ने दावा किया कि टोंक जिला जयपुर के नजदीक है, तो यहां से 15 से 20,000 लोग शामिल होंगे। बैठक में किस तरीके का दौरा रहेगा और कितनी संख्या यहाँ से रखी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है और जिस प्रकार से सरकार ने 1 साल में काम किए हैं वो आपके सामने ही है, चाहे से किसान को लेकर के हो, चाहे से युवाओं को लेकर के हो। जिस प्रकार से युवा पिछली सरकार में परेशान था, उन परेशानियों को दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिस प्रकार से नकल माफिया पिछली सरकार में हावी थे, हमारी सरकार बनती है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और उन्होंने ये अपने हर उद्बोधन में कहा कि हम पेपर लीक माफियाओं को माफ नहीं करेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से आरपीएससी के मेंबर्स को भी जेल में डालने का काम किया है, जो नकली पेपर देकर के, नकली अभ्यर्थी बनकर के पेपर देकर के जिस प्रकार से एसएचओ तक बन गए थे, उन एसएचओ को भी जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। अनेक ऐसे काम हमारी सरकार ने किए हैं, जो भी बजट में घोषणाएं की उन सबको धरातल पर लेने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। उधर संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने शनिवार को जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत मोगड़ा कला में 307.27 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास और लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। और इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवा हितों को ध्यान में रखकर पेपर लीक गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इस वर्ष 1 लाख और 5 वर्ष में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जोधपुर में 12 दिसंबर को आयोजित राज्य स्तरीय युवा रोजगार उत्सव में 15,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही वर्षों बाद चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर पद सहित सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती निकाल कर जा रही है। और आपकी बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि किसान आदान अनुदान राशि किसानों के बैंक खातों में शीघ्र हस्तांतरित की जाएगी और साथ ही मूंग का फसल बीमा राशि किसानों को शीघ्र दिलवाई जाएगी। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने जोधपुर जिले के केरू में सार्वजनिक निर्माण विभाग की हनुमान जी का बाड़िया से केरू तक सड़क लागत राशि 20 करोड़ रुपए और केरू सोलाड़ी सड़क से महादेव नगर तक सड़क लागत राशि 96 लाख रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का विधिक शिलान्यास किया है। और आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं अवसंरचनात्मक विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर क्रमिक रूप से क्षेत्र की सभी सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। खबर टोक से है, जहां पर पुलिस थाना झिराना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि झिराना थाना अधिकारी हरिमन ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमाली से नानेर की तरफ एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी ले जाते हुए जाप्ता की मदद से रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने पीछे लगी ट्रॉली का डंपर ऊपर कर कुछ बजरी को बिखेरते हुए ग्राम नानेरा होता हुआ झिराना रोड पर भगा ले गया, जिसको ग्राम बीजवाड़ मोड़ पर उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को रुकवाकर चेक किया गया तो ट्रैक्टर की ट्रॉली में करीब 1 टन बजरी भरी हुई होने पर मौके पर जब्ती की कार्रवाई कर ट्रैक्टर चालक रमेश उर्फ शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।